हर हर महादेव दोस्तों। आज है 21 जुलाई और ये दिन बहुत ही विशेष है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, साथ ही कामिका एकादशी व्रत और सोम प्रदोष व्रत भी है। शिव जी और विष्णु जी की कृपा पाने का ये अद्भुत संयोग है। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली है हरी साड़ी और हरी चूड़ियां। ठीक है, सावन का महीना और हरे रंग का विशेष महत्व रहता है, बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है, इसलिए मैंने आज हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी सभी कुछ पहन लिया। और साथ ही देखिए मैंने लाल और पीली चूड़ियां भी पहनी है, क्योंकि आज कामिका एकादशी भी है। तो भगवान श्री विष्णु जी को भी हमें प्रसन्न करना है, तो मैंने यहाँ पर हरी चूड़ियों के साथ ही साथ जो है लाल और पीली चूड़ियां भी पहन ली थी। चलिए, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी साड़ी कैसी लग रही है जरूर से बताइएगा। तो ये चुंदरी की साड़ी है, क्योंकि ऐसे लहरिया की साड़ी सावन में पहनी जाती है, पर मेरे पास अभी लहरिया की साड़ी मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैंने ये चुंदरी की साड़ी पहन ली। अब चलिए शिव जी के जो है भोग आदि ले लेते हैं। देखिए, शिव जी के पूजन में ना सबसे उनका प्रिय वस्तु होता है बेलपत्र। तो आप बेलपत्र जरूर से शिव जी को चढ़ाएं। लेकिन देखिए, सोमवार के दिन आप भूल कर भी बेलपत्री ना तोड़े। आप एक दिन पहले बेलपत्र आदि तोड़ करके ला सकते हैं, धतूरा भांग जो भी। अब यहाँ मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ। मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, फिर भी मैंने यहाँ पर शिव जी के पसंद की जो भी वस्तुएं होती है ना, वो सारी चढ़ाई, बेलपत्र आदि चढ़ाई। एक लोटा जल में मैं दूध पंचामृत घर से ही बना करके लेकर के गई थी। और मंदिर का वातावरण पूरे भक्तिमय से भरा हुआ था, हर कोई शिव भक्त में मगन था। तो भोलेनाथ को बेलपत्र दूध आदि अर्पित करके अपने परिवार की मंगल कामना और सभी की मंगल कामना करते हुए फिर मैं अपने घर की ओर निकल पड़ी। देखिए, मंदिर में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब यहाँ मैं घर आ चुकी हूँ और घर पर आकर के मुझे जो है ना अब कामिका एकादशी व्रत की पूजन की तैयारी करनी थी। तो मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है। एक पाटा पर, मेरे मंदिर में जगह कम है, तो मैंने एक पाटा लगा करके यहाँ पे भगवान श्री विष्णु, शिव जी, देखिए चूंकि सावन के महीने में ये कामिका एकादशी का व्रत आता है, तो इसलिए शिव जी की भी पूजन जरूर से हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी को विराजमान करने के बाद जो भावपूर्ण स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद जो है ना, आपको क्या करना है, सभी को तिलक लगाना है। तिलक जो है शिव जी को चंदन से ही लगाया जाता है और श्री हरि विष्णु को भी। और साथ ही देखिए, माता लक्ष्मी, पार्वती माता, गणेश जी को हम रोली से तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद जो है ना, हमें तिल समर्पित करना है, क्योंकि एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो हम तिल का ही प्रयोग करेंगे। और थोड़े से तिल जो है ना, आपको दीपक में जरूर से डालने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दीपक में जितने तिल चटकते हैं ना, उतने हमारे पापों का नाश होता है। तो देखिए, एकादशी के व्रत में जो भोग लगाते हैं ना, वो फलों का ही भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने भगवान श्री विष्णु को अलग से भोग लगाया और शिव जी को और गणेश जी को अलग से भोग लगाया है। और देखिए, आप चाहें तो पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो भगवान विष्णु को आपको तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करनी है। और देखिए, शिव जी को और गणेश जी को भूल कर भी आपको तुलसी पत्र समर्पित नहीं करनी। फिर एक पात्र में आपको जल भी जरूर से समर्पित करना है, क्योंकि जब भी हम भोग लगाते हैं, जल जरूर से हमें समर्पित करनी चाहिए। इन सब के साथ ही देखिए, दक्षिणा, क्योंकि देखिए हम लोग यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित करेंगे। कितनी भी तैयारी कर ले, कुछ ना कुछ हमारे से छूट ही जाती है। तो दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। इन सब के साथ ही देखिए, भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग निवेदन करेंगे प्रभु से कि भोग ग्रहण करें। अब हमें कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए हमें एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही अपने हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर के कथा सुननी है। देखिए, कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। और अगर आपके पास एकादशी महात्म्य की बुक है तो उससे कथा आप सुन सकते हैं, नहीं तो देखिए फोन आदि में आपको कथा मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें कथा सुन लेनी है। और देखिए, कोई भी जब एकादशी व्रत की कथा हो या शिव जी की कोई भी जो पौराणिक कथाएं होती है ना, वो सुनने का आनंद ही कुछ अलग होता है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा हम लोग सुन लेंगे। और कथा सुनने के बाद हमें क्या करना है, हाथ में जो पुष्प और हमने तिल लिया था ना, वो श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना। थोड़े से तिल आप जल के लोटे में भी जरूर से डाल लें। तो ये सब कर लेने के बाद में जो है ना, हमें फिर आरती करनी होती है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान श्री विष्णु की आरती कर लेंगे। तो यहाँ पर आरती करने के बाद जो है ना, हाथ जोड़ करके हमें पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर से करनी है। क्योंकि कभी भी जो भी हमसे भूल चूक अगर जाने अनजाने हो गई हो, तो हे प्रभु हमें माफ करो, और हमारे पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए आप विनती करें और बोले समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करो। पूजा के बाद जल का जो लोटा है वो हमें सूर्यदेव को अर्घ दे देना है। भोग प्रसाद जो हमने चढ़ाया है, वो प्रसाद के रूप में परिवारजन में हम लोग बांट सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना, एकादशी की जो है पूजा
पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कि जो कामिका एकादशी का व्रत होता है ना, अगर आपने चौकी लगाकर पूजन किया है तो चौकी आपको सुबह में नहीं हटानी है, क्योंकि शाम को भी हमें वहाँ पर दिया बत्ती आरती और भोग लगाना होता है। और देखिए एकादशी के दिन जितना ज़्यादा हो सके अपना रात्रि जागरण जरूर से करें। और देखिए आज का जो दिन था ना बहुत ही दिव्य संयोग लेकर के आया था। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, सावन सोमवार, कामिका एकादशी और सोम प्रदोष व्रत, तीनों ही व्रत एक साथ में थे और पूजन करके सच में दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिला। आप लोग में से किस किस ने प्रदोष व्रत किया था, या कामिका एकादशी का व्रत रखा था, या सावन सोमवार का व्रत रखा था? कमेंट में जरूर से बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे, हर हर महादेव।